स्टूडेंट्स, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज को हमने स्टार्ट किया है। आज हम इसकी कमांड्स को रन करना सीखेंगे। बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आज हमने पढ़नी है। ये दो तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं एसक्यूएल में। आपके पास हमने ये पढ़ा था। तो दो तरह की वो जो स्टेटमेंट्स हमारे पास होती हैं उनमें एक है डीडीएल जो कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की होती हैं, और ये डेटाबेस को डिफ़ाइन करने के लिए या आप कह सकते हैं डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, यूज़ टू डिफ़ाइन एंड डिज़ाइन अ डेटाबेस। और जो नेक्स्ट आपके पास होती हैं वो होती हैं डीएमएल, यूज्ड टू मैनिपुलेट और परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस। अब ये हम डीएमएल से स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ी सिंपल होती हैं, बेसिक होती हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज हमने इसके बेसिक्स कमांड्स या बेसिक स्टेटमेंट्स पढ़नी है जिनके थ्रू हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और उनमें से हमारे पास जो सबसे पहले आती है वो आती है सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट का काम क्या होता है? सिलेक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू सिलेक्ट डेटा फ्रॉम ए टेबल। अगर आपने टेबल में से कोई डेटा सेलेक्ट करना है, कोई एक कॉलम या एक से ज़्यादा कॉलम, तो आप सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इट डिस्प्लेज रिजल्ट इन टेबुलर फॉर्म, कि आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो टेबल की फॉर्म में आता है। मैं साथ ही यहाँ पे डेटाबेस भी ओपन कर लेती हूँ ताकि हम जो ये क्यूरीज रन कर साथ साथ रन करते जाए। ओके, अब हमने यहाँ पे ये टेबल्स कल मैंने आपको बता दिया था, हमने डेटाबेस अपनी बना ली है, तीनों टेबल बना ली हैं। अब हमने एसक्यूएल पे जाना है, तो यहाँ पे डेटाबेस टूल, ओके, एक्सटर्नल डेटाबेस या क्रिएट, लेट मी चेक। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही होती है कि हमने एसक्यूएल में डेटा को, कमांड्स को एंटर करना है। मैं चेक कर लेती हूँ हम यहाँ से इसका एसक्यूएल कैसे ओपन करेंगे। ओके, हमने एक्चुअली क्यूरीज लिखनी है ना, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। हम क्यूरी डिज़ाइन पे जाते हैं। क्यूरी डिज़ाइन पे आप जब जाएंगे तो ये आपके पास टेबल्स आ रहे हैं। हमने एसक्यूएल की एमएस एक्सेस में क्यूरीज नहीं बनानी, तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। हमने क्यूरीज बनानी है एसक्यूएल में, तो हम इसको यहाँ से डिज़ाइन व्यू के बजाय एसक्यूएल व्यू को ओपन कर देंगे। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर सबसे पहले सिलेक्ट कमांड लिखी हुई है। अब हमने जब सिलेक्ट करना होता है, यहाँ पे आपको कमांड्स लिख के दिखाऊंगी और इनका रिजल्ट भी। तो आपने कहाँ से ओपन करना है? क्रिएट क्यूरी में जाना है, क्रिएट में जाना है और क्यूरी डिज़ाइन में जाना है। क्यूरी डिज़ाइन में आपके पास ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही होती है क्यूरी डिज़ाइन करने की, लेकिन हमने फ़िलहाल इसे इम्प्लीमेंट नहीं करना। हमने यहाँ से इसको एसक्यूएल व्यू में ओपन कर देना है। अब एसक्यूएल व्यू हमने ओपन कर दिया है, तो सिलेक्ट क्यूरी का सिंटैक्स क्या है? अब इसके सिंटैक्स याद रखने हैं आप लोगों ने। सिंपल है ये। सिंटैक्स में आपने सबसे पहले सिलेक्ट का कीवर्ड लिखना है। हमने कहा था कि इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज होते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही सिंपल है कि हमने यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट, उसके आगे हमने देना है कॉलम का नाम। अब एक कॉलम भी आ सकता है, अगर हमने एक कॉलम का डेटा लेके आना है, और एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। और फिर फ्रॉम, और उसके बाद टेबल का नाम कि किस टेबल से डेटा को लेके आना है। अब सिलेक्ट वन कॉलम, अगर हमने एक कॉलम लेना है तो उसके लिए क्या एग्जांपल दी है? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। तो वो एम्प्लॉय के टेबल में से सारे एम्प्लॉय नंबर्स को शो कर देगा, क्योंकि हमने क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। अब इस क्यूरी को मैं साथ ही रन करती हूँ। ये देखिए, सिलेक्ट हमने भी ऐसे ही लिखा था, एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम
एम्प्लॉय, ठीक है, ये मैंने लिख ली है। अब इसको रन करने के लिए यहाँ पे आपको रन का बटन नज़र आ रहा होगा, मैंने इस पर क्लिक किया तो आपने देखा कि उसने एम्प्लॉय के टेबल से सारे एम्प्लॉय नंबर्स मुझे ला के शो करवा दिए। हमने क्या किया है, क्यूरी लिखी है और मैं इसको यहाँ से, ये रिज़ल्ट शो हो रहा है क्यूरी का। अगर आपने इसको सेव करना है यहाँ सेव भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इन क्यूरीज को इम्प्लीमेंट करके रिज़ल्ट देखते जाते हैं साथ। एसक्यूएल व्यू में इसको दोबारा से ओपन करूँ तो आपको नज़र आ जाएगा सिलेक्ट का कीवर्ड, कॉलम का नंबर। अगर मैं इसके यहाँ पे टेक्स्ट साइज चेंज करने की वो फैसिलिटी मुझे नहीं दे रहा, तो क्या आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैं विंडो को थोड़ा सा अगर छोटा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आए। तो ये देखें, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम, एम्प्लॉय लिखा है, सिलेक्ट कीवर्ड है, एम्प्लॉय नंबर क्या है, नेम ऑफ कॉलम, फ्रॉम अगेन कीवर्ड है, और ईएमपी क्या है, टेबल का नाम। सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अब हमने कहा था कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं और आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, तो जिसमें भी आप लिखेंगे वो उसको करेक्ट करेगा। अब ये हमने क्या किया है, और इसको लिखने के बाद सिंपल ये एक लाइन लिखने के बाद आपने यहाँ से इसे रन किया है तो उसने आपको रिज़ल्ट में सारे एम्प्लॉयज़ नंबर्स दे दिए। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास है वो आपके पास है कि अगर आपने एक से ज़्यादा कॉलम्स को सिलेक्ट करना हो तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम करने हों तो आप क्यूरी किस तरह से लिखते हैं कि सिलेक्ट का कीवर्ड बिल्कुल वैसे ही आता है और एम्प्लॉय नंबर कोमा के साथ आप वो सारे कॉलम्स दे देते हैं जो आपने सिलेक्ट करने होते हैं। तो मैं दोबारा से अगर डेटाबेस को ओपन करूं और यहाँ पे आपको दिखाऊं, मैं इसको दोबारा से डिज़ाइन व्यू में ओपन करती हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा हुआ था एम्प्लॉय नंबर, अब मैं कॉमा डाल के साथ लिख देती हूँ ई नेम, मुझे एम्प्लॉय का नेम भी चाहिए, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर एंड ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, या मैं इसमें एक और ऐड कर दूँ, उसके सैलरी भी चाहिए। जितने भी कॉलम्स आप ऐड करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी फ्रॉम, आगे क्या लिखा है, टेबल का नाम। मैं इसको रन करूं तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे टेबल में एम्प्लॉय पूरा टेबल नहीं शो हुआ, सिर्फ वो कॉलम्स शो हो गए हैं जो कि मैंने अपने क्यूरी में लिखे थे। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट शो हो गया है कि हमारे एम्प्लॉय के टेबल में से एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और सैलरी का कॉलम हमें डिस्प्ले हो गया। अब अगर मुझे सारे कॉलम्स शो करवाने थे तो अगेन मैं इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन कर देती हूँ। अगर मुझे सारे कॉलम्स इंटर करवाने हैं तो सारे कॉलम्स के नाम लिखने के बजाय हमारे पास एक सिंपल ऑप्शन होती है कि सिलेक्ट एस्ट्रिक साइन आप यूज़ करते हैं, इसका मतलब है ऑल, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये क्या करेगा कि एम्प्लॉय के टेबल, इसके एंड पे आपने सेमी कॉलन लगाना है, सारे कॉलम्स को स्टार का साइन, एस्ट्रिक का साइन ऑल के लिए यूज़ होगा, सारे कॉलम्स को ले आएगा। मैं इसको रन करूँगी तो आपको नज़र आएगा कि हमारे पास पूरा टेबल डेटाबेस में से उसने शो कर दिया है। तो टू रिट्रीव ए डेटा, टू फाइंड ए डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस वी यूज़ सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या कर रही है, डेटा को डेटाबेस में से लेके आ रही है। अब ये ओरिजिनल टेबल नहीं है, ये हमारे क्यूरी का रिज़ल्ट है। हम उसे जितने कॉलम कहेंगे, 1, 2, 3 या सारे, वो हमारी क्यूरी पे डिपेंड करता है और हम उसको फिर शो करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट ये आपने देख लिया मल्टीपल कॉलम्स, सिलेक्ट ऑल कॉलम्स का भी आपने देख लिया कि इसमें हम एस्ट्रिक का साइन यूज़ करते हैं। इसके बाद आपके पास है इसके बाद आपके पास है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट मीन कि आपके पास जो रिपीटेड वैल्यूज़ हैं वो नहीं आएंगी, आपके पास सिर्फ वो वैल्यूज़ आएंगी जो यूनिक होंगी।
distinct keyword is used to eliminate duplicate rows from the result of select statement. आपने select statement में देखा था, अब हम पहले हमने columns, ये जो हमने रिजल्ट अप्लाई किया था, पहले क्यूरीज अप्लाई की थी, उसने कॉलम्स लेके आया था। अब कॉलम्स के अंदर जो रोज हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, अब हमने उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। पहले तो हमें सारे रिकॉर्ड्स मिल रहे थे, अगर अब हमने उन रिकॉर्ड को फिल्टर करना है कि सारे रिकॉर्ड ना आए, उनमें से कुछ कुछ आए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले एक जो ऑप्शन हमारे पास है वो डिस्टिंक्ट की है। डिस्टिंक्ट क्या करेगा, जो रिपीटेड वैल्यूज़ हैं उनको रिमूव करके सिंगल वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। अगर ये एम्प्लॉय का टेबल आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें ये देखें डिपार्टमेंट नंबर 20, 30, 20, 30, 10 ये बार बार रिपीट हो रहे हैं और सारी वैल्यूज़ को शो कर रहा है। लेकिन अगर हमें सिर्फ डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर्स चाहिए, और टेबल भी यही यूज़ करना है हमने एम्प्लॉय का, लेकिन हमें सिर्फ पता चलना चाहिए कि एम्प्लॉय के टेबल में टोटल कितने डिपार्टमेंट्स एलोकेट हो चुके हैं, तो हमें 20 दो दफ़ा नहीं, सिर्फ एक ही दफ़ा चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। इफ डिस्टिंक्ट इज नॉट यूज्ड, ऑल रोज आर रिटर्न इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स। तो वो तो आपने देख लिया। मैं अगेन क्यूरी पे जाती हूँ। ये देखें, जब मैंने इसे एस्ट्रिक किया था और जब मैंने इसे रन किया तो सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, देखें 20, 30, 30 सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर इसी क्यूरी को मैं दोबारा से डिज़ाइन व्यू में ओपन करती हूँ और मैं यहाँ पे पहले आपको डिस्टिंक्ट के बगैर दिखाती हूँ, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, मैं इसको रन करती हूँ। ये देखें सारे डिपार्टमेंट नंबर्स आ गए हैं, लेकिन मुझे सिर्फ यूनिक चाहिए। 20 दो दफ़ा तीन दफ़ा नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक दफ़ा आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, उसके बाद हम डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। सिंपल, सिर्फ हमने वो वर्ड यूज़ किया, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। ये सेंटेंस आपको लिखा हुआ है, सिलेक्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। और हम इस क्यूरी को रन करके अब देखते हैं कि अब हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा। मैं इसको रन करूँ, ये देखिए 10, 20 एंड 30 सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स हैं जो इस पूरे टेबल में असाइन हुए हैं डिफरेंट यूज़र्स को। तो डिस्टिंक्ट का कीवर्ड क्या कर रहा था, हमें यूनिक वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा था जब हमने उसको एक कॉलम पे इम्प्लीमेंट किया। अब जब हम दो कॉलम्स पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर वो डिस्टिंक्ट को किस तरह से यूनिक समझेगा, क्योंकि अब 20 यहाँ पे इस ई नेम स्मिथ के साथ है, यहाँ पे ये 20 जो है वो जॉन्स या मार्टिन के साथ है। तो ये दो डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो हम देखते हैं कि एक से ज़्यादा कॉलम्स में वो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करता है। देखिए, डिस्टिंक्ट मल्टीपल कॉलम्स, हम इसको मल्टीपल कॉलम्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करेगा, फिर दोनों कॉलम्स की वैल्यू को कंबाइन करके चेक करेगा कि वो दोनों यूनिक वैल्यूज़ बन रही हैं या नहीं। जैसे 10 क्लर्क एक ही बार आएगा, दोबारा कहीं पे 10 क्लर्क नहीं होगा, 20 क्लर्क आया है। तो जब हम एक से ज़्यादा कॉलम्स को कंबाइन करते हैं तो वो सारे कॉलम्स की वैल्यू को कंबाइन करके चेक करता है कि ये यूनिक है या नहीं। अब इसी में सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर और जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय, तो मैं इसी क्यूरी को रन करती हूँ। तो अब देखें आपके पास क्या रिजल्ट आया है, 10 क्लर्क, 10 मैनेजर, 10 प्रेसिडेंट। अब ये वैल्यूज़ दोबारा कंबाइन होके कहीं पे रिपीट नहीं हो, 10 रिपीट हुआ है लेकिन नेक्स्ट टाइम इसके साथ मैनेजर है, इसलिए ये डिस्टिंक्ट है, ऊपर वाले से डिफरेंट है। तो ये हो गया कि हम डिस्टिंक्ट का कीवर्ड कैसे यूज़ कर रहे हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट हम लास्ट स्टेटमेंट कर लेते हैं ताकि ज़्यादा आपको बर्डन फील ना हो। वेयर क्लॉज हम कर लेते हैं। अब ये तो डिस्टिंक्ट में हमने कहा था कि यूनिक वैल्यूज़ आनी चाहिए, रिपीटेड वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सिलेक्ट स्टेटमेंट विद वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज मीन कि अब हम उसे बताएंगे अपनी कंडीशन और वो उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देगा। जो मैं कहूँगी कि ये वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, सिर्फ वो रिजल्ट्स लेके आएगा। और इसका सेंटेक्स सिंपल है, वैसे ही सिलेक्ट कॉलम्स जो भी आपने लिखे हैं फ्रॉम टेबल, यहाँ तक तो सेम है।
आगे आप क्या करते हैं, वेयर का कीवर्ड यूज करते हैं, वेयर, और उसके बाद आप कंडीशन देते हैं। और कंडीशन कैसे देते हैं कि कॉलम का नाम इक्वल्स टू दिस, उसकी वैल्यू कि ये कॉलम इसके इक्वल होगा तो वो वैल्यू ले आओ। अब एग्जांपल में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इज इक्वल्स टू क्लर्क, के सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा लेके आओ, लेकिन रिकॉर्ड एम्प्लॉयज़ का पूरा डेटा लेके आओ, लेकिन सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ का जिनकी जॉब किसके इक्वल है, क्लर्क के। तो मैं यहाँ पे इसी क्यूरी को रन भी करती हूँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ये सिंपल है, आप इसमें इसको नीचे भी लिख सकते हैं, वैसे ये ज़्यादा बाउंडेड नहीं होता कि आप एक ही लाइन में पूरा लिखें। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर का कीवर्ड, और हमने क्या लिखा है कि जॉब जिसकी किसके इक्वल हो जाए, क्लर्क के, और एंड पे सेमी कॉलन। तो ये हमने एक क्यूरी लिख दी है। अब हमने अपनी कंडीशन बता दी है कि जहाँ पे जॉब क्लर्क के इक्वल होगी सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ लेके आनी है और कोई नहीं लेके आनी। मैं इसको रन करती हूँ तो ये देखें आपके पास सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड आया है जिनकी जॉब इक्वल्स टू क्लर्क है। इसके बाद मैं इसको दोबारा ओपन करती हूँ। यहाँ पे हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं लाइक डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू 20, जिसका डिपार्टमेंट किसके इक्वल हो, 20 के, और हम इसको यहाँ से रन करेंगे। सॉरी, डिपार्टमेंट नंबर एक्चुअली हमारे पास कॉलम था। जब मैंने उसे एक ऐसी वैल्यू कॉलम का नाम दिया है कि जो टेबल में नहीं है, तो उसने मुझे कहा कि ये वैल्यू बताओ कि किसके इक्वल हो। तो हमने डिपार्टमेंट कॉलम नेम गलत लिखा था, जिसे मैंने अभी ठीक कर लिया कि डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 20 हो। मैंने इसे रन किया है तो अब आपके पास ये जो रिज़ल्ट आया है इसमें सारे वो एम्प्लॉयज़ हैं जिनका डिपार्टमेंट नंबर क्या है, 20 है। तो ये सिंपल बेसिक सिलेक्ट क्लॉज है। सिलेक्ट क्लॉज में आपने देखा, मैं इसको एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ, इसको हम क्लोज करते हैं। सिलेक्ट क्लॉज में हमने अपनी वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया है। पहले हमने कॉलम्स पे सिलेक्ट क्लॉज अप्लाई की है, हमने उसमें जो वन कॉलम है उसको एक्सट्रैक्ट किया, हमने मल्टीपल कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करना सीखा, सिर्फ कॉमा लगाते हैं और कॉलम्स के नाम दे देते हैं, और हम एक साथ सारे कॉलम्स को भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जब हम कॉलम ले आए हैं तो हम रोज़ को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास उस कॉलम के अंदर कितने रिकॉर्ड आने चाहिए। तो डिस्टिंक्ट का वर्ड यूज़ होता है डुप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए। सिंटैक्स बहुत आसान है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, आगे कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, और उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि मल्टीपल कॉलम्स को भी हम डिस्टिंक्ट पे की लगा सकते हैं कि वो 2 या 3 कॉलम्स को कंबाइन करके यूनिक वैल्यूज़ को चेक करें। और लास्ट में आज हमने देखा वेयर क्लॉज को। वेयर क्लॉज में क्या था कि हमारे पास अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन हम उसको देंगे उसके अकॉर्डिंग वो लेके आएगा। जो कंडीशन वेयर के बाद हम लिखेंगे, जैसे आप इफ़ एल्स में कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे भी हम यहाँ पे वेयर के साथ वो कंडीशन यूज़ करते हैं, और जहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है, मैच करती है, वो वैल्यूज़ हमें शो कर देता है, और जिन वैल्यूज़ के साथ कंडीशन मैच नहीं करती उनको शो नहीं करता। ये बहुत आसान से कुछ कमांड्स हैं इसकी, होप सो आपको समझ आ गई होंगी। अगर क्यूरीज हैं तो आप फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लॉज को या नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।